Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays we are discussing various issues over the main course of human rights, human values and professional ethics, in which nowadays we are discussing over global citizenship, sustainability, sustainable development goals, and a topic which is related to these all is human rights. So let's start about human rights. मानवाधिकार मानवाधिकार क्या है? ह्यूमन राइट्स आर राइट्स वी हैव सिंपली बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स. मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो हमको सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं. दे आर नॉट ग्रांटेड बाय एनी स्टेट. किसी राज्य या सरकार की तरफ से हमें ग्रांट में नहीं मिले हैं. दीज यूनिवर्सल राइट्स आर इनहेरेंट टू अस ऑल. ये जो सार्वत्रिक अधिकार हैं वो हमको सबको मिले हैं, इनहेरेंट है हम में, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, सेक्स, नेशनल और इथनिक ऑरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर स्टेटस. ये हमको मिला है इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि हम किसी भी राष्ट्र के निवासी हों, किसी कोई भी लिंग हो हमारा, हम किसी भी राष्ट्रीय या एथनिक ओरिजिन से संबद्ध हों, कोई भी रंग हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हम बोलते हो या कोई भी और दशा हो हमारी. They range from the most fundamental, the right to life, to those that make life worth living, such as the rights to food, education, work, health and liberty. मतलब इनकी जो रेंज है, जो विस्तार है, वो बहुत विस्तृत है और मुख्य एकदम मौलिक भौतिक मोस्ट फंडामेंटल जो अधिकार है, जीवन का अधिकार से लेकर वो सब अधिकार इसमें शामिल हैं जो हमारे जीवन को जीवन जीने योग्य बनाते हैं, जैसे कि भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार. फिर इनके अगर गुणों की बात की जाए तो ये यूनिवर्सल और इनएलिएनेबल है. यूनिवर्सल का मतलब कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ. जो ह्यूमन राइट्स लॉ है अंतरराष्ट्रीय, उनका केंद्रीय बिंदु यूनिवर्सैलिटी है. मतलब दिस मीन्स दैट वी आर ऑल इक्वली इंटाइटल्ड टू अवर ह्यूमन राइट्स. इसका मतलब हम सभी इक्वली इंटाइटल ह्यूमन राइट्स के लिए. ऐसा नहीं है कि किसी को कम मिला है, किसी को ज्यादा. This principle is first emphasized in the UDHR is repeated in many international human rights conventions, declarations and resolutions. सबसे पहले ये UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में ही इस सिद्धांत की बात हुई और उसके बाद से ये कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कन्वेंशन, डिक्लेरेशन और रेजोल्यूशन में पास हुआ है कि ये अधिकार यूनिवर्सल होंगे. फिर ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएनेबल, दे शुड नॉट बी टेकन अवे. ये हमसे लिए नहीं जा सकते, छीने नहीं जा सकते, एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस, जब तक कि कोई विशेष दशा ना हो. फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू लिबर्टी मे बी रिस्ट्रिक्टेड इफ ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ. अगर कानून ने किसी को किसी गुनाह का अधिकारी पाया है, गुनाह का पाया है कि वो गुनहगार है, तो उसका राइट टू लिबर्टी रोका जा सकता है, क्योंकि फिर उसको कह दिया जाता है कि आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे. तो वो कहेगा हम पे तो स्वतंत्रता का अधिकार है, हम देश छोड़ के जा सकते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन चूंकि उसने क्राइम किया है इसलिए ये अधिकार रोका जाएगा. तो मतलब विशेष दशाओं में ही रोका जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा आपसे. फिर इनडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट, यानी कि सारे अधिकार जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है और इनडिविजिबल है. मतलब ऐसा नहीं कि एक मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा, तोड़ तोड़ के टुकड़ों में मिलेगा, ऐसा नहीं है. ऑल ह्यूमन राइट्स आर इनडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट. दिस मीन्स दैट वन सेट ऑफ राइट्स कैन नॉट बी एंजॉयड फुल्ली विदाउट द अदर. मतलब कि एक सेट ऑफ अधिकार जो है वो तब तक आप पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आपको दूसरा ना मिले. मतलब सब मिलना है. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग प्रोग्रेस इन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मेक्स इट easier to exercise economic, social and cultural rights. Similarly, violating economic, social and cultural rights कैन नेगेटिवली अफेक्ट मेनी अदर राइट्स. मतलब एक में बाधा आएगी तो सब में आएगी. जैसे वो कह रहा है कि अगर जैसे सिविल और पॉलिटिकल राइट में प्रोग्रेस करने का अधिकार है, तो इससे क्या होगा, हमको इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हमको इजीली मिल जाएंगे. इसी तरह से अगर हमारा इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट वायोलेट किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो दूसरे अधिकार हैं उनको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा. इसके अलावा ये इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि बराबर है, समान है और इसमें कोई विभेद नहीं किया गया है. आर्टिकल 1 ऑफ द यूडीएचआर स्टेट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स. उसका पहला आर्टिकल यही कहता है कि सभी मनुष्य फ्री पैदा हुए हैं, मुक्त पैदा हुए हैं और सब राइट्स और डिग्निटी में समान है. फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन सेट आउट इन आर्टिकल 2 इज व्हाट इंश्योर्स दिस इक्वालिटी. और जो इसका आर्टिकल 2 है वो ये कहता है कि हमको डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम चाहिए, किसी को विभेद नहीं करना है.
नॉन डिस्क्रिमिनेशन कट्स अक्रॉस ऑल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। जितने भी ह्यूमन राइट्स लॉ हैं इंटरनेशनल, उन सब में नॉन डिस्क्रिमिनेशन आता है, मतलब कि आपके साथ किसी भी दशा में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। दिस प्रिंसिपल इज प्रेजेंट इन ऑल मेजर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज। ये जो सिद्धांत है वो सभी ह्यूमन राइट्स के जितने भी ट्रीटीज हुए हैं, संधियां हुई हैं, समझौते हुए हैं, सब में रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द सेंट्रल थीम ऑफ टू कोर इंस्ट्रूमेंट्स। ये दो कोर इंस्ट्रूमेंट की भी सेंट्रल थीम प्रोवाइड करता है। कौन कौन से? द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। ये तो सीडॉ के नाम से है लास्ट वाला, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बोथ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यानी ये अधिकार भी है और ऑब्लिगेशन भी है। ऑल स्टेट्स हैव रेटिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ द 9 कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज। जो 9 मुख्य मानव अधिकारों की संधियां हैं, उनमें से कम एक को किसी न हर राज्य ने, हर राष्ट्र ने अपनाया है। एज वेल एज वन ऑफ द 9 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स, और जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है वो भी। 80% ऑफ स्टेट्स हैव रेटिफाइड 4 और मोर। 80% से ज्यादा राष्ट्रों ने 4 से ज्यादा को अपनाया है। दिस मीन्स दैट द स्टेट्स हैव ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ टू रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल ह्यूमन राइट्स। यानी कि कोई भी देश होगा उसको सम्मान करना होगा, सुरक्षा करनी होगी और पूरे करने होंगे मानवाधिकार। Meanwhile, as individuals, while we are entitled to our human rights, but we should also respect and stand up for the human rights of others. हम चूंकि हमको मानवाधिकार मिले हैं, इसलिए हमको ये भी देखना चाहिए कि दूसरे मनुष्यों के मानवाधिकारों की हम रक्षा करें और उसका सम्मान करें, उसके लिए खड़े हों। अब ये जो 9 कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज थी, इनके नाम एटलीस्ट हमें पता होने चाहिए। ICERD, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिर ICCPR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ICESCR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। CEDAW, ये बहुत पॉपुलर है, हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। CAT, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। CRC, ये भी बहुत पॉपुलर है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ICMW, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। CPED, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस। और CRPD, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। और UDHR की बात की, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR, adopted by the UN General Assembly in 1948, was the first legal document to set out the fundamental human rights to be universally protected. पहला लीगल डॉक्यूमेंट जो कि ये कहता है कि मानवाधिकारों को की हमेशा हर जगह रक्षा की जाएगी, और ये 1948 में आया। UDHR, which turned 75 on 10 December 2023, यानी हाल ही में इसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं, continues to be the foundation of all international human rights law. It's 30 articles, मतलब इसमें 30 अनुच्छेद थे, provide the या अनुच्छेद हैं, provide the principles and building blocks of current and future human rights conventions, treaties and other legal instruments. इसके the UDHR, together with the two covenants, the International Covenant for Civil and Political Rights and the International Covenant for Economic, Social and Cultural Rights, make up the International Bill of Rights. मतलब UDHR के संग जब दो कोवेनेंट और मिल जाते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय बिल ऑफ राइट्स बन जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स हैं, अगर आपको आर्टिकल के नाम के साथ याद रखना हो तो आर्टिकल 1 और 2 बात करता है राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम की, तीसरा बात करता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, चौथा बात करता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, पांचवा फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, 6 से 8 बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस, नवा बात करता है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, 10 और 11 बात करते हैं राइट टू अ फेयर ट्रायल, 18वां बात करता है फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन, 19th कहता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, 25वां कहता है कि राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ मिलना चाहिए, और 26वां जो है UDHR का, वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो ये भी आपके याद करने के ऊपर है, आप कितना याद कर सकते हैं। तो ये है ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल, इनएलिनिएबल, इंटरडिपेंडेंट, इनडिविजिबल राइट्स एज वेल एज ऑब्लिगेशंस, और उसके कौन से 9 कोवेनेंट हैं, कौन से 30 आर्टिकल हैं, UDHR कब आया, 1948 में आया, ये सब है मानवाधिकार। और सिर्फ इसलिए मिलेगा हमें क्योंकि हम मनुष्य हैं, कोई और विशिष्टता हमें होने की जरूरत नहीं है। ओके,
सो ये कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ता है, इसलिए ह्यूमन राइट्स के बारे में भी जानना ज़रूरी था। ह्यूमन वैल्यूज़ की जब बात होगी तो ह्यूमन राइट्स की बात होनी ही होनी है। ओके, सो थैंक यू।